अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मल्टी लेवल गेट सर्किट्स, नैंड एंड नॉर गेट्स। ठीक है, तो यानी कि नैंड एंड नॉर गेट्स जो हैं वो बेसिकली किससे बने हैं। नैंड जो है वो और एंड गेट का जो है वो इन्वर्ट है और नॉर जो है वो और गेट का इन्वर्ट है। ठीक है, तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ सर्किट्स जो हैं वो बनाना देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोग जो हैं वो हमने बेसिकली 4 टाइप्स के गेट्स सर्किट्स जो हैं वो हमने स्टडी करने हैं। एंड और सर्किट, ठीक है, एंड और एंड डैश और, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट एंड डैश और सर्किट। इसका क्या मतलब है कि पहला लेवल जो है वो एंड गेट्स का होगा और दूसरा लेवल जो है वो और गेट्स का होगा। ठीक है, इसी तरीके से और गेट डैश एंड का मतलब है कि यही सीक्वेंस फॉलो होगा, पहले और गेट्स आएंगे और उसके बाद जो है वो एंड गेट होगा। ठीक है, और जो है वो और एंड और, ये देखें ये 3 लेवल्स हैं। ठीक है, पहले पिछले दो में क्या थे, 2 लेवल्स थे और इसमें क्या है कि 3 लेवल्स हैं, और एंड और। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो सर्किट ऑफ एंड और गेट्स। ठीक है, यानी कोई डैश करके ये सीक्वेंस नहीं इसमें बताया हुआ, बस ये है कि इसमें सिर्फ एंड गेट्स और गेट्स इस्तेमाल होंगे, इसके अलावा कोई और गेट नहीं होगा। लेकिन सीक्वेंस के बारे में कुछ भी जो है वो इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ये 4 टाइप्स के सर्किट्स हैं और हम जब ये लेवल्स की बात करते हैं ना, तो हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो सारी की सारी इनपुट्स हैं उनके इन्वर्ट्स भी हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि किसी भी इन्वर्ट गेट को, ठीक है, नॉट गेट को हम सर्किट में इंसर्ट करके ये नहीं कहते कि ये एक लेवल है। ठीक है, यानी जो इन्वर्ट गेट है हमारा, नॉट गेट है, वो हमारा कोई लेवल कंसिडर नहीं होता। ठीक है, हम ये कंसिडर करते हैं कि सारे के सारे हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 3 वेरिएबल्स हैं इनपुट में ए बी सी, ठीक है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ए बी सी हमारे पास अवेलेबल है इनपुट में, और इसके अलावा हमारे पास इनपुट में ए डैश बी डैश और सी डैश भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अच्छा, अब हम जो है वो एक इक्वेशन ले लेते हैं, z इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डॉट डी प्लस ई प्लस एफ जी प्लस एच। ठीक है, अब ये जो है ये कॉम्बिनेशन है एंड और गेट का। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे हैं। अब सबसे पहले जो है हमने ड्रॉ करना है, तो क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें उसके अंदर देखना है कि हमें कोई चीज़ सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये एफ डॉट जी है इस ब्रैकेट में ए डॉट बी है। ठीक है, तो हम पहले इनको सॉल्व करेंगे। ए डॉट बी कैसे ड्रॉ किया, ये हमने एंड गेट ड्रॉ कर दिया ए डॉट बी का, ये हमने एंड गेट ड्रॉ कर दिया एफ डॉट जी का। ठीक है, अब हमारे पास इस ब्रैकेट की जो अंदर टर्म्स हैं वो सारी सॉल्व्ड हैं, उनको हमने बेसिकली कंबाइन करना है। इसी तरह से इस ब्रैकेट की भी सारी टर्म्स जो है वो सॉल्व्ड है। डी अलग है, ई अलग है, एफ जी जो था वो उसको हमने ये बना लिया गेट से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे कि एक एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ए बी प्लस सी कैसे था, जो ए बी बना था उसको हमने सी के साथ कंबाइन करके और में दे दिया। ठीक है, प्लस का साइन है, हमने इसको और में दे दिया। इसी तरह नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है कि डी है, ई है और साथ में एफ जी है। एफ जी जो है हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके थे, ये हमारी आउटपुट एफ जी की। ठीक है, अब डी और ई को साथ मिलाया इसकी आउटपुट के और हमने इसको और कर लिया। ठीक है, अब ये जो दोनों ब्रैकेट्स हमारी हैं, ये हमारी ये आउटपुट की लाइन है और ये आउटपुट की लाइन है। ठीक है, इन दोनों आउटपुट की लाइंस को हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है, डॉट, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे। ठीक है, एंड करने के बाद हम जो है वो अब हमारे पास जो है वो इस पूरे सेक्शन का आंसर आ गया। ठीक है, और हम इस आंसर को हमने सिर्फ और कर लेना है एच के साथ। ठीक है, ये हमने और किया एच के साथ और ये हमारा जेड आ गया। ठीक है, तो अब अगर जो है, अगर मैं इसको अच्छा, अगर अब हम लेवल्स की बात करें, तो हमने क्या किया कि हर सीक्वेंस में जो हमने गेट्स बनाते गए हैं, जैसे हमने पहले ये एंड गेट बनाया ए डॉट बी के लिए और एक और एंड गेट बनाया डॉट जी के लिए। ठीक है, हमें फर्स्ट लेवल पर इसकी ज़रूरत पड़ी, तो ये एक हमारा लेवल हो गया अब। ठीक है, ये लेवल 4 है, ये देखें ये लेवल 4 है।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें और गेट की ज़रूरत थी, ठीक है, और ये हमारा नेक्स्ट लेवल है लेवल 3, ये, ठीक है, जिसमें दोनों के दोनों क्या है, और गेट है। फिर नेक्स्ट हमारा लेवल है एंड का, ठीक है, लेवल 2, ठीक है, और लास्ट में हमारे जहाँ पे हमारी आउटपुट है वहाँ पर हमारा लेवल 1 है, ठीक है। यानी जहाँ से हमारी आउटपुट जो है वो एग्जिट कर रही होगी वहाँ से हमें लेवल्स को नंबरिंग करनी शुरू करनी है, ठीक है। नंबरिंग का भी एक तरीका है, अपनी मर्ज़ी से नंबरिंग नहीं कर देनी। जहाँ से हमारी आउटपुट होगी, जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है गेट, ठीक है, वो हमारा लेवल नंबर 1 होगा। और इसी तरीके से हम सीक्वेंस वाइज पीछे 1 के बाद 2, 3, 4 जो है वो पीछे की तरफ जाते रहेंगे, ठीक है। ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हम, अच्छा, अब हमसे जो है वो आज के टॉपिक के, आज के लेक्चर के बाद जो है आप लोग इस काबिल होने चाहिए कि आप जो है वो नॉर नॉर सर्किट और नैंड नैंड सर्किट ड्रॉ कर सकें, ठीक है। अब पहले तो हम जो है ना, हम इसको स्टार्ट करते हैं कार्नो मैप से। कार्नो मैप से हमने जो है वो ग्रुपिंग करनी स्टार्ट की थी वंस की। जब हम वंस की ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो किस फॉर्म में आती है, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब ये क्या है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एंड और गेट का सर्किट है, ठीक है, सिंप्लीफाइड वर्जन है ये, ठीक है। कार्नो मैप क्या देता है, सिंप्लीफाइड इक्वेशन देता है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, सिंपली जो है वो ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और उनका सिंप्लीफाइड वर्जन है ये, ठीक है। अब इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें, ठीक है, तो ये देखें, ये हमने ये इसको ड्रॉ करेंगे, ये जो है ना उसके इस इक्वेशन को देखें, हमारे पास ये कुछ एंड गेट एक लगा हुआ है, फिर ये दूसरा एंड गेट है, और ये तीसरा एंड गेट है, और ये फोर्थ वन एंड गेट है, और ये सब की आउटपुट जो है वो एक और में जा रही है, ठीक है। तो यही जो है इस ट्रांसलेट किया हुआ है यहाँ पर, ये सारे के सारे वो एंड गेट्स हैं, और इन सब की आउटपुट जो है वो और गेट में जा रही है, ठीक है। ये उसको सर्किट डायग्राम बनाएगी है, सर्किट की फॉर्म में बना दिया उसको इक्वेशन को। अच्छा, अब हम अगर उसमें से कुछ कॉमन ले लें, अगर हम इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहें, ठीक है, तो यानी कि ये ए डैश है और ये सी डैश और डी, ठीक है, ये सी डैश डी इसमें भी है, सी डैश डी इसमें भी है। सी डैश डी को मैं कॉमन ले लूँ तो ए डैश प्लस बी आता है, ठीक है। ये देखिए, ये कॉमन लिया इसमें से, सी डैश डी कॉमन लिया और ए डैश प्लस बी, इसी तरह से सी डी डैश कॉमन लिया और ए प्लस बी, ठीक है, अगली दो टर्म्स में से। तो हम क्या कर देखते हैं कि हमारे पास सर्किट चेंज होता है, जाहिर है फंक्शन तो चेंज नहीं हुआ, कॉमन लेने से फंक्शन चेंज तो नहीं हो जाता, ठीक है, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो गई है, ठीक है, उसमें जो गेट्स इस्तेमाल हो रहे थे वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। ये कितने लेवल था, ये 2 लेवल था, देखें, एक ये लेवल है, सारे के सारे एंड गेट लगे एक लेवल पर, फिर आगे एक और गेट लगा हुआ, तो 2 लेवल हुआ। अब ये कितने लेवल्स हो गए हैं, ये 3 लेवल्स हो गए हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ गेट्स कितने इसके, ये 4 एंड ये 5, ठीक है, नंबर ऑफ गेट्स सेम ही है, ठीक है। तो आपसे जो है वो कोई सर्किट देकर जो है या इक्वेशन देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने गेट्स हैं, नंबर ऑफ गेट्स कितने हैं, इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी हैं, और इसमें नंबर ऑफ लेवल कितने हैं, ठीक है। लेवल्स की अब आपको समझ आ गई होगी अब तक, ये लेवल जो है ये नंबर 1 लेवल है, ये नंबर 2 लेवल, सॉरी यहाँ से हमने काउंट करने हैं, ठीक है, नंबरिंग यहाँ से करनी है, वरना काउंट तो इधर से राइट साइड से करने, लेफ्ट साइड से करने, एक ही बात है, ठीक है। 1, 2 एंड 3 लेवल, और ये कितने लेवल, 1, 2, ठीक है, 2 लेवल इसमें है, और इस फॉर्म में क्या है कि हमारे पास 3 लेवल्स हैं। अच्छा, नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। अच्छा, अब नंबर ऑफ इनपुट्स हमने कैसे काउंट करनी है, हमने हर एक गेट की अलग से जो है ना नंबर ऑफ इनपुट्स काउंट करनी है। इसकी कितनी इनपुट्स हैं, 2, इसकी कितनी है, 2, 2 प्लस 2, इस गेट की कितनी इनपुट्स हैं, 3, ठीक है, इस गेट की कितनी है, 3, 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 प्लस 6 10, और इस गेट की कितनी है, 2। इनपुट्स, नंबर ऑफ इनपुट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स जो है पूछी जा सकती हैं गेट्स की, तो ये कितनी है, 12 बनी है, ठीक है। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने हैं, ये 5 गेट्स हैं, ठीक है, और ये कितने लेवल्स हैं, 3 लेवल्स हैं, ठीक है। तो
क्या हुआ है कि हमने इक्वेशन को जब कॉमन लिया है या इक्वेशन की फॉर्म चेंज की है, तो हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ गेट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेवल्स उनके लेवल्स डिफरेंट हो सकते हैं और उनकी इनपुट्स डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम जो है वो ज़ीरोज़ को करें, अगर हम जो है वो ज़ीरोज़ को लें, ग्रुपिंग कार्नो मैप में हम वंस की जगह पे ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग करें, तो क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वंस की ग्रुपिंग की जगह ज़ीरो की ग्रुपिंग होती है। ठीक है। और डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि जहाँ डॉट आएगा वहाँ पर प्लस और जहाँ प्लस आएगा वहाँ पर डॉट। तो इसकी वजह से हमारे पास वंस की ग्रुपिंग करने से तो हमारे पास आती है सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आती है। ठीक है। लेकिन जब हम ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे पास किस फॉर्म में आता है? प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में आता है, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में इक्वेशन आती है। ठीक है। अच्छा, और दूसरा ये है कि जब हम वंस की ग्रुपिंग करते हैं तो हमारे पास अगर किसी एक वेरिएबल जिसको हमने जो कि चेंज नहीं हो रहा होता हम वो लिख लेते हैं। अगर जैसे सपोज किया ए है और ए की वैल्यू हम देखते हैं कि ज़ीरो है, तो हम क्या करते थे, उसको ए डैश करके लिखते थे ना। ठीक है। जब हमारे लास्ट लेक्चर में जब हमने वंस की ग्रुपिंग की थी, अब हमने ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग की है, तो इसमें चेंज कहाँ पर आया है? चेंज यहाँ पर आया है कि अगर हम फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल जो है वो उसको हमने लिखना है अपनी इक्वेशन में, ए आया है। ठीक है। और ए की वैल्यू जो है वो हमने देखा है कि वो ज़ीरो है। ठीक है। तो हम इसको ए डैश नहीं, इसको ए करके लिखेंगे। ठीक है। यानी जहाँ पर ए डैश आना था वहाँ पर ए आएगा और जहाँ पर ए आना था वहाँ पर ए डैश आएगा। ठीक है। तो जो है वो ये इस तरह से छोटा सा, इसकी वैसे एक एग्जांपल ना ज़ीरोज़ की ग्रुपिंग के साथ मैं सॉल्व करके ना आपको मतलब कमेंट्स में पोस्ट भी कर दूंगी। ठीक है। और ताकि जो है वो आपको क्लियर, बहरहाल ये एफ वही है, लेकिन क्या है कि इसमें कार्नो मैप की वो इक्वेशन तो वही है जो उसने टर्म्स दी हुई थी कार्नो मैप की, वो मिन टर्म्स जो दी हुई थी या मैक्स टर्म जो भी दी हुई थी। ठीक है। टर्म्स तो चेंज नहीं हुई, लेकिन क्या है कि इक्वेशन डिफरेंट सी क्यों लग रही है हमें? ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, और प्रोडक्ट ऑफ सम कब आती है? जब हम जीरोज़ की ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्म आएगी। ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके ना आपको कार्नो मैप की पिक्चर लेकर मैं आपको कमेंट्स में पोस्ट कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हमने इस इक्वेशन को अब हम सर्किट की फॉर्म में जो है वो ड्रॉ करें। ठीक है। तो जो है वो हमारे पास ये कैसे आ गया? ये हमारे पास जो है ये 1 2 3 और 4 4 जो है हमारे पास और गेट्स हैं, और जिनकी आउटपुट जो है हमारे पास एंड गेट में जा रही है। ठीक है। इस तरह से आपने ये देखा कि अब फंक्शन एक ही है लेकिन उसके सर्किट्स डिफरेंट हैं। ठीक है। वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि उस फंक्शन की फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है। अब हम इसको जो है वो अच्छा, अब नैंड एंड नॉर गेट्स को हम स्टडी करते हैं। नैंड एंड नॉर गेट्स क्या होते हैं? ठीक है। ये एक एंड गेट है, लेकिन इसके आगे ये स्मॉल सर्कल बना हुआ है। इसका मतलब है कि ये इसकी जो एंड की इनपुट है वो इन्वर्ट हो रही है। ठीक है। एंड का इन्वर्ट क्या होता है? नैंड होता है। ठीक है। ये एक 3 इनपुट नैंड गेट बना हुआ है जिसकी इनपुट जो है वो 3 है, ए बी सी, और एफ इसकी आउटपुट है। ठीक है। और ये जो है ये उसका एंड गेट का सिंबल है। ठीक है। ये बेसिकली जो है वो नैंड एंड कॉम्बिनेशन है एंड नॉट गेट का। ठीक है। तो इसी तरह से नॉट गेट जो है वो क्या होता है? वो नॉर गेट का इन्वर्ट होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो आखिर ये बनती कैसे हैं, क्योंकि हमें तो कार्नो मैप के मतलब हमें सॉरी उसने हमें क्या दिया होगा? उसने हमें इक्वेशन दी होगी मिन टर्म्स की फॉर्म में या मैक्स टर्म्स की फॉर्म में। फोर्थ चैप्टर को रिकॉल करें, हमने मिन टर्म्स और मैक्स टर्म की फॉर्म में फंक्शन को राइट करना सीखा था। ठीक है। जैसे कि हमने भी यहाँ पर देखा था एक कार्नो मैप जहाँ पर था, ये है ना
कार्नो मैप, ठीक है। तो ये कार्नो मैप की हमें इक्वेशन दी हुई है, ये किस फॉर्म में दी हुई है, मिन टर्म्स की फॉर्म में दी हुई है, ठीक है। हमें तो वो इक्वेशन इसी तरह से देंगे, ठीक है, या हो सकता है कि अगर जो है वो इस तरह से दे दें, लेकिन अगर हमें मिन टर्म्स की फॉर्म में दी हुई है तो ऑब्वियसली हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, कार्नो मैप में डाल के वैल्यूज़ हमें उसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम हमारे पास जो है वो स्टार्ट करने का पॉइंट यही है कि हम उसको कहाँ से स्टार्ट करें, उसको कार्नो मैप के थ्रू उसको सॉल्व कर लें, उसके जो है ना शॉर्ट फॉर्म निकाल लें, ठीक है। अब शॉर्ट फॉर्म निकालने के बाद जो है हमारे पास जब आती है हमारे पास हमने वंस की ग्रुपिंग की हो और हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में आए कोई इक्वेशन, ठीक है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हम ये फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, f इज इक्वल टू a प्लस बी सी डैश प्लस बी डैश सी डी, ये एक सिंप्लीफाइड फंक्शन है, ठीक है। कौन सा है ये, सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। अगर अब मैं इसकी डबल कॉम्प्लीमेंट ले लूँ तो ए फॉर एग्जांपल ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए के ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट है तो वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इसी तरह से ये एक इक्वेशन है, हम इसके ऊपर डबल कॉम्प्लीमेंट, ये पहला कॉम्प्लीमेंट और ये दूसरा कॉम्प्लीमेंट, तो क्या फंक्शन में कोई फर्क पड़ेगा, ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं इसकी फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स निकालने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको डबल कॉम्प्लीमेंट दे दिया। अच्छा, बाहर वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ना उसको मैंने एज इट इज रहने दिया और अंदर वाला जो कॉम्प्लीमेंट है उसको मैंने टर्म वाइज अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये ए था तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये प्लस है तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में। इसी तरह से ये मेरे पास एक टर्म है, ठीक है, इस टर्म के ऊपर जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और फिर प्लस जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, डॉट में, ठीक है। और फिर जो है ये टर्म है बी डैश सी डी, ठीक है। ये टर्म जो है वो इसका इसका भी ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। टर्म वाइज मैंने सिर्फ होल कॉम्प्लीमेंट लिखा है, अभी अंदर इसको इम्प्लीमेंट नहीं